मनीषा को लगता है कि जितेन रोमांटिक आदमी नहीं है और वो उसे उस तरह से प्यार नहीं करता जैसा वो चाहती है। कॉलेज में उसकी मुलाकात मधुकर से होती है और वो उसके आशिकाना अंदाज से प्रभावित हो जाती है। उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। मनीषा जितेन से मधुकर के बारे में बताना चाहती है, पर वो अपने हल्के फुल्के अंदाज में उसे टाल देता है। ये नहीं पूछोगे कि कल रात को मैं कहाँ गई थी? हाँ, पिक्चर चली गई होगी। पर ये नहीं पूछोगे कि किसके साथ गई थी? पूछूंगा क्यों नहीं। क्यों, किसके साथ गई थी तुम? मधुकर के साथ। आप क्यों हंस रहे हो? अरे भाई, मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि फैक्ट्री चालू। उस दिन के बाद मैं मधुकर से नहीं मिली, न जाने क्यों, लेकिन मैं मधुकर को एक बार फिर से मिलना चाहती थी। उसे भीतर और बाहर से देखना चाहती थी। मधुकर जितेन से कितना अलग है, एकदम खुला व्यक्तित्व और स्पष्ट। सुधा, हाय। हाय। आज फिर ग्रीन कलर में? अरे यार, जो भी सामने मिल जाता है मैं वही पहन लेती हूँ। अच्छा, तेरी कोई क्लास तो नहीं है ना? नहीं। तो चल ना, कॉफी बार चलते हैं। नहीं यार, बहुत दूर है, देर हो जाएगी। तो पास के किसी ढाबे में चले, वहाँ चाय पीते हैं। ओके, चल चल। चाय। थैंक यू। ये ले। बहुत अच्छी जगह है। वाला ना? तू मधुकर को कब से जानती है? ये कोई 1 महीने से। पसंद है तुझे? हाँ, मतलब अच्छा है, अच्छा लगता है। नहीं, कहीं कुछ प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? हो तो क्या? नहीं देख, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। एक्चुअली मुझे तेरी और मधुकर की अंडरस्टैंडिंग ना बड़ी अच्छी लगती है। तुम लोगों का नेचर काफी मिलता जुलता है। शादी क्यों नहीं कर लेते तुम लोग? पंजाबी से? क्यों? ब्राह्मण संस्कृति भाई। अभी इश्क विश्क के चक्कर में अपनी संस्कृति त्याग दूं? इम्पॉसिबल। तेरा मतलब है कि तू मधुकर से प्यार करती है, पर शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो किसी और चाहती था? मैंने कब कहा कि मैं मधुकर से प्यार करती हूँ? और अगर प्यार करती भी तो शादी नहीं करती। पर क्यों? अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि जिससे प्यार करो उससे शादी करो। नहीं, जरूरी नहीं है, पर अक्सर ऐसा ही होता है ना। जैसे अगर मैं किसी लड़के से प्यार करती और वो किसी और जात पात का होता तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे शादी जरूर करती। जितेन से ऐसे ही शादी की थी? नहीं यार, हमारी तो अरेंज मैरिज थी। और अगर लव मैरिज होती तो फिर शायद बात कुछ और ही होती और जिंदगी किसी और ही ढंग से चल रही होती। जिंदगी ऐसे ही चल रही होती। ये प्यार कोई ईंट गाड़ी की बनी दीवार नहीं है कि 200-300 सालों तक ऐसे ही खड़ी रहे। प्यार एक भाव है, मोमेंट्स। और जब ये दौर गुजर जाता है ना, तो जिंदगी ऐसे ही चलती है। नहीं, मैं नहीं मानती। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुमने जितेन से शादी क्यों की? शुरू में वो मुझे अच्छा लगता था सुधा, और फिर मुझे ये भी लगता था कि अगर हम लोग मिलते जुलते रहें तो शायद प्यार हो जाएगा। और अगर सच बताऊं तो शायद मुझे उससे प्यार हो भी गया था। बट जितेन इज अ वेरी रिस्ट्रेन्ड कैरेक्टर। ही इज वेरी अनरोमांटिक। उसने कभी मेरे प्यार को लिफ्ट ही नहीं दिया। तो तुम उससे किस तरह के प्यार की उम्मीद करती हो? किसी भी तरह की। प्यार की कोई शक्ल सूरत नहीं होती मैडम। उसका कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं होता। प्यार का ना सही सुधा, पर मेरा तो है ना। जितेन के साथ जैसे मेरा कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती। जितेन इज सच अ फाइन मैन। वो औरत को इज्जत देना जानता है। वो सब ठीक है सुधा, पर
पर अगर मेरी जगह उसकी कोई और पत्नी होती ना, तो उसके प्रति भी उसका वही व्यवहार होता जो मेरे प्रति है। और उसकी जगह तुम्हारा कोई और पति होता ना, तो उसके प्रति भी तुम्हारा वही बर्ताव होता जैसा जितेन के साथ करती हो तुम। नहीं सुधा, लव मैरिज में ना टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात नहीं होती। जितेन तो तुम्हें काफी स्पेस देता है ना। पर इसमें प्यार कहाँ है सुधा? इससे तो उसका बिजी समय मेरे बारे में सोचने से बच जाता है। That's it. यानी कि तुम दुखी इसलिए हो कि जितेन तुमसे प्यार का नाटक नहीं करता, वो फिल्मी रोमांस नहीं लड़ाता। मतलब? मनीषा, प्यार सही मायनों में अंधा होता है। वो सिर्फ अपने अंदर झांकता है। बाहर की रोशनी या तो उसे दिखाई नहीं देती या वो देखना ही नहीं चाहता। इससे ऊपर प्यार कुछ भी नहीं है। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता सुधा। उसका जो चेहरा है ना, वो हमेशा दमकता रहता है। अनुभव से कह रही हो? नहीं, विश्वास। फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि विश्वास के आगे लॉजिक कभी टिकता ही नहीं। वैसे तुम्हारी एक बात से मैं अच्छे से सहमत हूँ। हर किसी को जिंदगी में एक बार प्यार जरूर करना चाहिए, पता तो चले कि प्यार की कसक कैसी होती है। मजा मजा कैसा है? तो शुभ शुभ प्यार कर ही डालो। हेलो। हाय। क्या बात है, आप नाराज हैं मुझसे? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर मेरी हेलो का जवाब इतनी बेरुखी से? वो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है मुझे, तो ठीक है, आप ले आइए, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। जी ठीक है, मैं आती हूँ। अरे आप तो अपने से भी ज्यादा भार उठा लाइए, मुझे दीजिए, लाइए। अरे अरे दीजिए दीजिए। जल्दी तो नहीं है ना? नहीं रोज सोचता था कि आपसे मिलूं, पर डर था कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। जी, मुझे तो लगा कि आप शहर में ही नहीं है शायद। गधे, बेवकूफ उल्लू, तूने पूरा एक हफ्ता बर्बाद कर दिया है। आपकी इस मुस्कुराहट पर पत्तों की चाय हो जाए। जी चलिए। हो जाए। चीनी मीठी तो नहीं है? जी, मेरा मतलब है चीनी में चाय मीठी तो नहीं है? आप क्या शुरू से ही ऐसी बातें करते हैं? नहीं, माँ कहती थी कि मैं बचपन में बहुत शर्माता था, और जब 4 साल का था तो माँ को कपड़े नहीं बदलने देता था, कहता था मुंह उधर कर लो। वैसे ये पर्पल रंग आप पर खूब अच्छा लगता है, और जब आप मुस्कुराती हैं तो और भी सुंदर लगती है। वैसे आपका शहर कैसा है? बहुत खूबसूरत है। आपने देखा है? रोज देखती हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने नहीं देखा है। तो देखिए ना। आपकी नज़र से देखना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि आप बेहतर दिखा सकती हैं। ओह, ठीक है, ट्यूसडे को मैं 2 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद आपको लाल बाग घुमाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस दिन अपनी गाड़ी न लाएं और मैं आपको अपने घोड़े पर ले चलूं? ओके, ठीक है, मैं 2 बजे कॉलेज के गेट पर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं आपको यहीं पर मिलूंगी, लेकिन 2-2:30 बजे के बीच। हाँ, लेकिन मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगा और आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टाइम पे पहुंचने की बीमारी है। दैट्स गुड। फिर तो मैं जिंदगी भर आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, आइए।
मौसम बदला बदला सा है ना। थोड़ी हलचल है। चलो माइंड गेम खेलते हैं। अच्छा। पहले मैं पूछता हूँ। कॉलेज, ब्लैक एंड वाइट। गर्ल्स, फ्रेंड्स। मुंबई, एक्टर्स। स्टोरी, राइटर। अच्छा मैं पूछती हूँ। हाँ, कॉलेज, फन, गर्ल्स, मस्ती, डबल, सिंगल, सच। फाउंड। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मनीषा। आई लव यू। मैं शादीशुदा हूँ मधुकर। जानता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले मधुकर? माय बैड लक। बस हमें अब और नहीं मिलना चाहिए। तुम मुझसे ना भी मिलना चाहो तो भी मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता रहूंगा। तुम किसी की बीवी हो सिर्फ इसलिए मैं अपने आप को प्यार करने से नहीं रोक सकता। पर तुम्हें हासिल क्या होगा? मेरा पहला प्यार। कैसे कह सकते हो? तुम्हारे दिल की धड़कन कह रही है। दिल की धड़कन तो शायद यूं ही बस खोखली गूंज रही है, और किसी दिन शायद ये दिमाग के आगे अपने घुटने टेक दे। आखिर में तुम्हें दर्द के सिवा और क्या हासिल होगा मधुकर? आखिर में ना सही, पर प्यार में जो वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा उसके सहारे जिंदा तो रह सकूंगा। चीनी मीठी तो नहीं है? जी? मेरा मतलब है चीनी में चाय मीठी तो नहीं है? 2 महीने से लगातार मधुकर से मिल रही हूँ। मिलने से पहले हर बार यही सोचती हूँ कि ये आखिरी मुलाकात है। कह दूंगी उसे। मौसम बदला बदला सा है ना। थोड़ी हलचल है। मगर हर बार हाँ कहकर चली आती हूँ, और घर आकर महसूस करती हूँ उसके बदन की खुशबू जैसे मेरे बदन से चस्पा गई हो। जितेन से मैंने शादी की है। इस रिश्ते को निभाना मेरा फर्ज है, लेकिन मधुकर मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। इस तरह अपनी आत्मा को मारकर उससे मिलने से अच्छा तो है कि मैं जितेन को तलाक दे दूं, या खुद को वक्त के हवाले कर दूं। रहने दो वक्त के साथ।
तुम आ गए? जा रहे हो? हाँ, अचानक मद्रास जाना पड़ रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना तुमसे मुलाकात नहीं हो पाती। सुबह बता देते ना मुझे, तो मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती। हर सुबह तक कुछ डिसाइड नहीं था ना, सब कुछ अचानक डिसाइड हुआ। हाय, आई एम जितेन रॉय। ये प्रोफेसर नागपाल है, मैंने बताया था ना आपको। और हाँ। ये हैं जितेन, मेरे पति। पिछली बार आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। प्लीज आइए ना, आइए। आपको यूं ही अचानक टूर पे जाना पड़ता है? नहीं, इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि जाना पड़ रहा है। दरअसल एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील है, उसी के सिलसिले में जा रहा हूँ। और एक बड़ी पार्टी से पैसा निकलवाना है। आजकल पार्टियाँ पैसा आसानी से नहीं निकालती। गाड़ी से जा रहे हो? हाँ हाँ, दरअसल कुछ पार्ट्स लाने हैं, इसलिए गाड़ी से जाने में आसानी होगी। आप भी हिंदी पढ़ाते हैं? जी नहीं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले लोगों से दरअसल जलन होती है, क्योंकि आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल के काम नहीं आती। आपका मतलब है कि हम बिना सोचे समझे पढ़ाते हैं? मुझे लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, पर कुछ खुद नहीं करते। और आप पूंजीपतियों का ख्याल है कि करते सिर्फ आप हैं? देखिए, मैं पूंजीपति नहीं हूँ, उनका एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। हाँ, पर उनके बिहाफ पे ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोग काम करते हैं। जरूर कुछ करते होंगे। पूंजीपतियों से मोटी तनख्वाह लेकर मजदूरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मोटी तनख्वाह तो आप भी लेते हैं। आम पब्लिक को इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, पर आप लोग खुद कुछ नहीं करते। खैर छोड़िए, क्या लेंगे आप? समथिंग हॉट और सॉफ्ट ड्रिंक? जी नहीं, मैं ऐसे महंगे शौक नहीं पालता। तो चाय या कॉफी कुछ तो लीजिए। अरे मनीषा, कॉफी लेंगे आप? नहीं। मैं आपके इकोनॉमिक्स के जॉर्गन समझ नहीं पाता। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अर्बन इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, बीपीएल, डेफिसिट बजट, ना जाने क्या क्या। आप लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। जार्गन्स आप लोग भी कुछ कम नहीं बोलते हैं। ग्रोथ, ग्राफ, प्रोफाइल, और इसके लिए फॉल्स मार्केट पैदा करते चले जाते हैं, बिना ये देखे कि गरीब आदमी को इसकी जरूरत है या नहीं। आप लोगों ने कंज्यूमरिज्म को इतना बढ़ा दिया है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। आप बुद्धिजीवी भाषण बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन आम आदमी के साथ खड़े होकर कुछ करते नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि बुद्धिजीवी हम सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों का क्रांति में क्या योगदान है, इतिहास इस बात का गवाह है। फ्रांस को ही लीजिए। आप फ्रांस को छोड़िए, हमारे देश की बात कीजिए। हमारे देश के बुद्धिजीवी इस देश में पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं। आप बताइए, ऐसा कोई बुद्धिजीवी इस देश में है जिसने देश के लिए कोई पुख्ता काम किया? बस बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, लेक्चर देते हैं और ट्राइब्स को बताते हैं कि जंगल कैसे बचाना चाहिए। खैर छोड़िए, इस बारे में कभी फिर बात करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अरे मैं आपको भगा नहीं रहा हूँ, दरअसल कुछ ज़रूरी काम है, वो निपटाना है। आप जब तक मनीषा से बात कीजिए। और सीधा देखिए, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। आर्ग्यूमेंट करने की इनकी थोड़ी आदत है, मुंहफट आदमी है। बेहतर होगा अपना ये शौक अपने सबऑर्डिनेट्स तक रखें। देखिए, उनके इस आदत की शिकार मैं खुद भी हूँ। अरे प्रोफेसर नागपाल चले गए क्या? तुम अभी जा रहे हो? हाँ, अभी निकलना पड़ेगा। रात के 12 बजे तक पहुंचूंगा और अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे मीटिंग है। और वापस कब आ रहे हो? यही कोई 1 हफ्ता लग जाएगा। हफ्ता? नहीं, काम पहले खत्म हो गया तो पहले भी आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं दिन भर मीटिंग्स में बिजी रहूंगा तो बोर हो जाओगी। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा हाँ,
कार लेके जा रहा हूँ, तुमको कॉलेज जाने में तकलीफ होगी। प्लीज़ हाँ, बस से मत जाना, ऑटो से जाना। तुम चिंता मत करो, मधुकर मुझे छोड़ दिया करेगा। ऑलराइट। शिवा साहब ने चिट्ठी दी है। पर मैं मधुकर के साथ ज़्यादा आना जाना नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेता है। सुन रहे हो ना तुम? हाँ, आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित है। अरे बाबा, मैंने कहा ना, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। चलो, चलता हूँ, हाँ?